सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये अपने बारे में किसी को बता रही है, कह रही है कि मैं एक स्पोर्ट्स एडिक्ट हूँ और मुझे कोई भी खेल खेलना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ही इसने बोला स्पोर्ट्स एडिक्ट। स्पोर्ट्स मतलब खेल, जितने भी खेल होते हैं। एडिक्ट मतलब आदी, यानी मैं खेलों की आदी हूँ, मुझे बहुत पसंद है खेल खेलना। बता रही है कि आई एम अ स्पोर्ट्स एडिक्ट, यानी मैं खेलों की आदी हूँ, स्पोर्ट एडिक्ट हूँ। एंड जस्ट लव प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, और कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, कोई भी खेल खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमने लाइक की जगह लव का यूज़ किया है। लव मतलब बहुत ही ज़्यादा, लाइक मतलब पसंद है। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई एम अ स्पोर्ट्स एडिक्ट एंड जस्ट लव प्लेइंग एनी स्पोर्ट। मैं एक स्पोर्ट एडिक्ट हूँ और मुझे कोई भी खेल खेलना पसंद है, लेकिन बास्केटबॉल मेरा हमेशा से पसंदीदा रहा है। अब बास्केटबॉल के बारे में बता रही है कि बट बास्केटबॉल हैज़ बीन माई ऑल टाइम फेवरेट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है ऑल टाइम फेवरेट, यानी शुरुआत से हमेशा से मेरा यह फेवरेट रहा है। यहाँ पर एक तो कह रही है कि मुझे कोई भी खेल दे दो, मैं हर खेल में खिलाड़ी हूँ, यानी सब खेल खेलने में मुझे मज़ा आता है, लेकिन बास्केटबॉल मेरा हमेशा से पसंदीदा रहा है। बट बास्केटबॉल हैज़ बीन माई ऑल टाइम फेवरेट। मैं खेल में अपनी स्किल को लेकर शेखी तो नहीं मारूंगी, कह रही है बास्केटबॉल में अपने खेल की जो मेरी स्किल है उसके बारे में अपनी शेखी तो मारूंगी कि नहीं, मैं बहुत अच्छी खेल लेती हूँ। कह रही है कि आई वुडेंट बूस्ट ऑफ माई स्किल्स इन द गेम। कुछ लोग होते हैं ना कि जब वे किसी खेल में अच्छे होते हैं तो अपनी शेखी मारते हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, ये है। तो कह रही है कि मैं शेखी तो नहीं मारूंगी अपनी स्किल की खेल में। आई वुडेंट बूस्ट ऑफ माई स्किल्स इन द गेम, लेकिन मैं अपनी कॉलेज टीम की कप्तान हूँ, यानी मेरी जो कॉलेज में बास्केटबॉल टीम है उसकी मैं कप्तान हूँ। बट आई एम द कैप्टन ऑफ माई कॉलेज टीम। बट आई एम द कैप्टन ऑफ माई कॉलेज टीम, यानी मैं अपने कॉलेज टीम की कप्तान हूँ। बट आई एम द कैप्टन ऑफ माई कॉलेज टीम। और अपने स्कूल के दिनों में, अपने स्कूल के दिन के बारे में बता रही है कि ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, एंड ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, और अपने स्कूल के दिनों में एंड ड्यूरिंग माई स्कूल डेज मैं डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल टीम की सदस्य थी। आई वॉज अ टीम मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल टीम। बता रही है कि अपने स्कूल के दिनों में आई वॉज अ टीम मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल टीम, जो डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल टीम थी उसकी मैं एक सदस्य थी, मेंबर थी। आगे बोल रही है कि मुझे यकीन है अगर हालात ने अनुमति दी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम श्योर दैट इफ सिचुएशन परमिट्स। आई एम श्योर दैट इफ सिचुएशन परमिट्स, हालात ने अनुमति देने का मतलब है कि अगर हालात सही रहे आगे भी। आई एम श्योर दैट इफ सिचुएशन परमिट्स, मैं कॉलेज के बाद भी बास्केटबॉल खेलना जारी रखूंगी। बता रही है कि इतना शौक है मुझे कि अगर हालात सही रहे आई विल कंटिन्यू प्लेइंग बास्केटबॉल इवन आफ्टर कॉलेज। इवन आफ्टर कॉलेज यानी कॉलेज के भी बाद आई विल कंटिन्यू प्लेइंग बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेलना जारी रखूंगी इफ़ सिचुएशन परमिट्स, अगर हालात ने इजाज़त दी। तो इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई एम श्योर दैट इफ सिचुएशन परमिट्स, मुझे यकीन है अगर हालात ने अनुमति दी, आई विल कंटिन्यू प्लेइंग बास्केटबॉल इवन आफ्टर कॉलेज, मैं कॉलेज के बाद भी बास्केटबॉल खेलना जारी रखूंगी। इवन इफ आई रिलोकेट टू सम अदर सिटी और कंट्री। बता रही कि अगर ऐसा भी हुआ कि मैं किसी और शहर में या किसी और देश में चली गई तब भी जारी रखूंगी। इवन इफ आई रिलोकेट टू सम अदर सिटी और कंट्री। ये केवल मेरी हॉबी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट माई हॉबी, इट्स नॉट जस्ट माई हॉबी। कह रही कि ये केवल मेरी हॉबी नहीं है, कोई मेरा शौक नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट माई हॉबी, लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरे दिल के करीब है। बट समथिंग दैट्स क्लोज टू माई हार्ट, बट समथिंग दैट्स क्लोज टू माई हार्ट। तो बता रही है कि बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है, ये सिर्फ मेरी हॉबी नहीं है, ये मेरे दिल के करीब है। इस तरीके से हम बोलेंगे इट इज़ नॉट जस्ट माई हॉबी, ये केवल मेरी हॉबी नहीं है, बट समथिंग दैट्स क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरे दिल के करीब है। अगर इंजीनियरिंग मेरी पहली पसंद ना होती, बता रही है कि इफ़ इंजीनियरिंग हैड नॉट बीन माई फर्स्ट पैशन। कह रही है कि अगर मेरा पहला जो पैशन है वो इंजीनियरिंग ना होता, यानी बास्केटबॉल से ज़्यादा मुझे इंजीनियरिंग पसंद है। कह रही है कि अगर मुझे इंजीनियरिंग पहली पसंद ना होती, सबसे ज़्यादा ये पसंद ना होती, इसमें मेरा पैशन ना होता, इफ़ इंजीनियरिंग हैड नॉट बीन माई फर्स्ट पैशन, तो मुझे यकीन है मैं इस काम को अपना फुल टाइम काम बना लेती, इस गेम को अपना फुल टाइम काम बना लेती। आई एम श्योर आई वुड हैव टेकन अप दिस गेम एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। बता रही है कि अगर इंजीनियरिंग से मुझे ज़्यादा मोहब्बत ना होती तो मैं बास्केटबॉल को, यानी इसी गेम को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लेती, यानी इसी से ही अपना गुजारा करती, यानी यही खेलती और कोई काम नहीं करती। आई एम श्योर आई वुड हैव टेकन अप दिस गेम एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। इसके अलावा खेल के कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। बता रही है कि इस खेल के कुछ फ़ायदे भी हैं। बिसाइड्स देयर आर सर्टेन प्लस पॉइंट्स ऑफ द गेम,
बिसाइड्स, यहाँ पर बिसाइड्स का यूज हुआ है, हम कुछ और बात इसमें ऐड कर रहे हैं यानी इसके अलावा, इसके अलावा के लिए हम यहाँ बिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड्स यानी इसके अलावा देयर आर सर्टेन प्लस पॉइंट्स ऑफ द गेम, इस गेम के कुछ प्लस पॉइंट भी यानी कुछ फ़ायदे भी हैं। एज आई कीप प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टेंटली, जैसे कि मैं लगातार प्रैक्टिस करती रहती हूँ। अब इस मैंने यहाँ पर हिंदी नहीं लिखी इसलिए मैं साथ साथ ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ। कह रहे कि एज आई कीप प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टेंटली, जैसे मैं लगातार प्रैक्टिस करती रहती हूँ। एंड इंडल्ज इन वीकली मैचेस, और जो रेगुलर जो वीक में मैच होते हैं उसमें लगी रहती हूँ यानी इंडल्ज रहती हूँ। ऑल द वर्कआउट, यानी कि जो हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो उसमें एक तरीके से वर्कआउट होती है, एक्सरसाइज होती है, भागना कूदना, उसे इधर से उधर जाना, तो एक तरीके से वर्कआउट है। तो बता रहे कि ऑल द वर्कआउट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स मी टू स्टे फिट, यानी ऑल जितना भी वर्कआउट होता है इससे मुझे फिट रहने में हेल्प मिलती है। एंड फोकस बेटर, और फोकस अच्छा होता है एट ऑल अदर टास्क, और बाकी के काम में, लाइक स्टडिंग एंड ड्राइविंग, और ड्राइविंग और स्टडिंग में भी। तो बता रही है कि इस गेम के कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, जैसे कि मैं लगातार प्रैक्टिस करती रहती हूँ, एज आई कीप प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टेंटली एंड इंडल्ज इन वीकली मैचेस, और अपने वीकली मैचेस में लगी रहती हूँ। ऑल द वर्कआउट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स मी टू स्टे फिट, ये सारा जो वर्कआउट है जो मुझे फिट रहने में मदद करता है। एंड फोकस बेटर, और इससे मेरा फोकस बेटर होता है एट ऑल अदर टास्क, जितने भी दूसरे टास्क हैं, काम हैं, लाइक स्टडिंग ड्राइविंग, जैसे कि पढ़ना और गाड़ी चलाना। इसीलिए मैं निश्चित रूप से बास्केटबॉल को अपने शौकों में गिनूंगी। सो आई वुड डेफिनेटली काउंट बास्केटबॉल एज माई हॉबी, यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यकीनन, निश्चित रूप से, डेफिनेटली, बिल्कुल पक्का बास्केटबॉल को अपनी हॉबी में गिनूंगी। सो आई वुड डेफिनेटली काउंट बास्केटबॉल एज माई हॉबी। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू रूइंड ऑल माई हार्ड वर्क। यू रूइंड ऑल माई हार्ड वर्क, यानी जितना भी मेरा हार्ड वर्क था वो तुमने सारा बेकार कर दिया, यानी इस केस ने किसी प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। तो कह रहा है कि यू रूइंड ऑल माई हार्ड वर्क, तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अब मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब से अपने हाथ मेरे सामान से दूर रखना। फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ। फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ, यानी अब से अपने हाथ मेरे सामान से दूर रखना। फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और लास्ट के जो 3 सेंटेंस थे लास्ट में वो हमने रिपीट किए पुरानी वीडियो से। अगर आप उसको पूरी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।